बचपन में कथा सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी, नहीं तो सुना देते हैं। एक स्त्री थी, एक महिला थी, उसके खुद की कोई संतान नहीं थी। संयोगवश एक बार उसके घर में नेवला आ गया, तो उस स्त्री ने उस नेवले को बहुत अच्छे से रखा, बड़े प्रेम से उस नेवले को रखती, पुत्रवत उससे प्रेम करती, उसका लाड़ लड़ाती, उसको साथ बिठाना, खिलाना, उसको दूध आदि पिलाना, उस नेवले का उस स्त्री ने पुत्रवत प्रेम से, वात्सल्य भाव से पालन किया। नेवला अब उस महिला के घर में ही रहता। कुछ समय बीता और फिर हुआ ऐसा कि उस स्त्री के खुद के बच्चा जन्मा। उसके खुद का बच्चा जन्मने के बाद भी उसका नेवले का प्रति कोई प्रेम कम नहीं हुआ। माँ का हृदय था, और माँ के लिए तो संतान एक हो या चार हो, प्रेम तो कभी कम नहीं होता है, तुलना नहीं होती उससे, इससे ज्यादा उससे कम प्रेम। वो दोनों से पुत्रों से प्रेम रखती। नेवले पर उसका इतना विश्वास बन गया था कि वो अपने बच्चे को भी नेवले के भरोसे छोड़ करके कहीं कामों से घर से बाहर चली जाती। नेवला उसके बच्चे की ध्यान भी रखता, सुरक्षा रखता, कोई आए नहीं, कोई उसको पीड़ा पहुंचाए नहीं, उस बच्चे के समीप बैठा रहता। एक दिन हुआ ऐसा कि वो महिला पानी भरने के लिए अपने पात्र लेकर के पनघट पर गई, पानी भरने के लिए, और इतने में वो बालक धरती पर लिटा करके गई थी। बालक खेल रहा था, नेवला उसके पास उसके रखवाली करने बैठा था कि इतने में नेवले ने देखा एक बड़ा फणधारी सर्प, सांप उस बालक की ओर बढ़ रहा है, उस बच्चे की ओर जा रहा है। देखते ही नेवला जोर से झट्टा और उस सांप से उसने लड़ाई से की और उस सांप को काट करके रख दिया। नेवला बड़ा खुश हुआ, आज मैंने इस बालक की रक्षा की, इस सांप को काट डाला, जब मेरी माँ आएगी मुझे देखेगी तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, मुझे गले से लगाएगी। यूं सोच करके नेवला अति प्रसन्न हो करके और दरवाजे पर खड़ा रहा। जैसे उस महिला के पेजप की आवाज आने लगी तो नेवला दरवाजे पर खड़ा था, महिला सिर पर मटकी रख करके आई हुई थी। जैसे उस महिला ने देखा तो नेवले के मुंह पर रक्त लगा हुआ था, खून था। खून देखते ही उसको क्रोध सा आ पड़ा कि आज इस पापी नेवले ने मेरे बेटे को खा लिया, और झट से उसके सिर पर जो मटकी थी उसने उस नेवले के ऊपर पटक दी और नेवला मर गया। फिर उसने आगे अंदर कदम बढ़ाए मेरे पुत्र को देखने के लिए, तो देखती हैं कि सांप मरा पड़ा है, उसके 2-3 टुकड़े हुए हैं और बच्चा आराम से खेल रहा था। अब महिला जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लग गई, हाय रे मैंने भले नेवले को मार डाला, मैंने मेरे प्यारे नेवले को मार डाला। अब पछताने से क्या होत, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुक गई खेत। अब तो हाथ से चला गया। ईमानदार था नेवला, अपने प्राणों पर खेल करके उसने सर्प को मार डाला बालक की रक्षा के लिए। बस नेवला एक गलती कर गया, अपेक्षा रखी, माँ खुश हो जाएगी मुझे देख के। कल की कथा में कहा था ना, अपेक्षा दुखों का कारण है। शायद नेवला ऐसे को अपेक्षा ही नहीं रखता, माँ आएगी, गले लगाएगी, खुश होगी, प्रसन्न होगी, बस उसका कर्तव्य था रक्षा करना, रक्षा करके बस शांत हो जाता तो शायद नेवला नहीं मिलता। इसलिए अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और इस कहानी की मूल सीख तो ये है, वो महिला पहले अगर बालक को देख लेती तो फिर उसके हाथों से नेवला मरता नहीं, और एक अच्छा सुरक्षा देने वाला नेवला उसके घर में सुरक्षित रहता, जो उसके पीछे उसके बच्चे की रक्षा करता।